भोज वृत्ति का अर्थ सूत्र 4। कलेशत्व धर्म का पांचों के ऊपर तुल्य होने पर भी सबका कारण अविद्या है। अतः अविद्या की प्रधानता का प्रतिपादन करते हैं। अस्मिता, राग आदि जो प्रसुप्तादि भेद से 4 प्रकार के हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाली भूमि अविद्या है। मोह को अर्थात अनात्म पदार्थ देहादि में आत्माभिमान को अविद्या कहते हैं। जहाँ यह अविद्या शिथिल पड़ जाती है, वहाँ अस्मिता आदि कलेश की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। इससे यह सिद्ध हुआ कि सबका मूल अविद्या है। जो कलेश चित्त रूपी भूमि में रहते हुए भी उकसाने वाले के न मिलने पर अपने काम का आरंभ नहीं करते, वे प्रसुप्त कहलाते हैं। जैसे बाल अवस्था में बालक के चित्त में संस्कार रूप से बैठे हुए भी कलेश किसी सहकारी प्रबोधक के न मिलने से प्रकट नहीं होते। जो अपने प्रतिपक्ष भावना से कार्य करने की शक्ति को शिथिल करने वाले केवल वासना युक्त चित्त में रहते हुए बिना अधिक सामग्री के अपने काम आरंभ करने में असमर्थ हैं, वे तनु अर्थात सूक्ष्म कहलाते हैं। जैसे अभ्यास करने वाले योगी के, जो किसी बलवान कलेश से दबाव पाकर ठहरे रहते हैं, वे विच्छिन्न कहलाते हैं। जैसे द्वेष होने पर राग और राग होने पर द्वेष, क्योंकि ये राग और द्वेष दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, कभी एक काल में नहीं हो सकते। किसी सहकारी का मेल पाकर जो अपने काम को सिद्ध करते हैं, वे उदार कहलाते हैं। जैसे योग विरोधी पुरुष के सर्वदा ही व्युत्थान अवस्था में हुआ करते हैं। अस्मिता आदि जो प्रत्येक 4 प्रकार के हैं, इनका संबंध कारणीभूत अविद्या के साथ है। अविद्या के संबंध से शून्य कलेशों का स्वरूप कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, तो मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या की निवृत्ति यथार्थ ज्ञान के होने पर भुने हुए बीज के समान अस्मिता आदि अंकुरित नहीं होते। इससे इनका कारण भी अविद्या और इन सब में अविद्या का संबंध भी निश्चित है। इसी से यह सब अविद्या शब्द से वहीवृत होते हैं। सभी कलेश चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं। इससे इनके उच्छेद में योगी को पहले यत्न करना चाहिए। संगति, अविद्या को सर्व कलेशों का मूल कारण बताकर अब उसका यथार्थ स्वरूप दिखलाते हैं। शब्दार्थ, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु बराबर अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति बराबर नित्य, पवित्र, सुख और आत्म भाव अर्थात चेतनता का ज्ञान अविद्या बराबर अविद्या है। अन्व्यार्थ, अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान अविद्या है। व्याख्या, जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उसका भान होना अविद्या का सामान्य लक्षण है। पशु के तुल्य अविद्या के भी 4 पाद हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, अनित्य में नित्य का ज्ञान। यह संपूर्ण जगत और उसकी संपत्ति अनित्य है, क्योंकि उत्पत्ति वाला और विनाशी है, इसको नित्य समझना। दूसरा, अपवित्र में पवित्रता का ज्ञान। शरीर, कफ, रुधिर, मल मूत्र आदि का स्थान अपवित्र है, इसको पवित्र मानना। अन्याय, चोरी, हिंसा आदि से कमाया हुआ धन अपवित्र है, उसको पवित्र मानना। अधर्म, पाप, हिंसा आदि से रंगा हुआ अंतःकरण अपवित्र है, उसको पवित्र समझना। तीसरा, दुख में सुख का ज्ञान। संसार के सब विषय दुख रूप है, उनमें सुख समझना। चौथा, अनात्म में आत्मज्ञान। शरीर, इंद्रिय और चित्त ये सब अनात्म है, इनको ही आत्मा समझना। ये 4 प्रकार के भेद वाली अविद्या है, यही बंधन का मूल कारण है। विशेष विचार सूत्र 5।
अविद्या का उत्पत्ति स्थान, तीनों गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत तत्व है, जो सत्व में रज क्रिया मात्र और तम उस क्रिया को रोकने मात्र है। यह महत तत्व सत्व की विशुद्धता से समष्टि रूप में विशुद्ध सत्वमय चित्त कहलाता है, जिसमें समष्टि अहंकार बीज रूप से रहता है, जो ईश्वर का चित्त है, और सत्व की इस विशुद्धता को छोड़कर व्यष्टि रूप में सत्व चित्त कहलाता है, जो संख्या में अनंत है, जिनमें व्यष्टि अहंकार बीज रूप से रहते हैं, जो जीवों के चित्त कहलाते हैं। इन व्यष्टि चित्तों में जो लेश मात्र तम है, उस तम में ही अविद्या वर्तमान है। उस अविद्या से अस्मिता कलेश उत्पन्न होता है, अर्थात चेतन तत्व से प्रतिबिंबित अथवा प्रकाशित व्यष्टि सत्व चित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं। त्रिगुणात्मक जड़ चित्त और गुणातीत चेतन पुरुष, जिसके ज्ञान का प्रकाश चित्त में पड़ रहा है, दोनों भिन्न-भिन्न हैं। उपर्युक्त अविद्या के कारण इन दोनों में अभिन्नता की प्रतीति होना अस्मिता कलेश है। उस अस्मिता कलेश से राग द्वेष आदि कलेश उत्पन्न होते हैं, जैसा कि आगे बतलाया जाएगा। अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में अस्मिता का साक्षात्कार होता है। विवेक ख्याति में सत्व की विशुद्धता में जड़ चित्त और चेतन पुरुष में भेद ज्ञान उत्पन्न होने से अस्मिता कलेश निवृत्त हो जाता है और अविद्या अन्य सब कलेशों के सहित दग्ध बीज तुल्य हो जाती है। अब वही लेश मात्र तमस, जिसमें अविद्या वर्तमान थी, विवेक ख्याति रूप सात्विक वृत्ति को स्थिर रखने में सहायक हो जाता है। संगति, इस अविद्या के कारण सबसे प्रथम जब चित्त और आत्मा में विवेक जाता रहता है, तब जड़ चित्त में आत्मा का भाव आरोप हो जाने से उसमें और आत्मा में अभिन्नता प्रकट होने लगती है। इससे अस्मिता कलेश उत्पन्न होता है, जिसका लक्षण अगले सूत्र में बतलाया गया है। दृग, दर्शन, शक्तियों बराबर दृग शक्ति और दर्शन शक्ति का एकात्मता एव बराबर एक रूप जैसा होना अस्मिता बराबर अस्मिता है। अन्व्यार्थ, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति का एक स्वरूप जैसा भान होना अस्मिता है। व्याख्या, पुरुष दृष्टा है, चित्त दिखाने वाला उसका एक कारण है। पुरुष चैतन्य है, चित्त जड़ है। पुरुष क्रिया रहित है, चित्त प्रसव धर्मी अर्थात क्रिया वाला है। पुरुष केवल है, चित्त त्रिगुणमय है। पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामशील है। पुरुष स्वामी और चित्त उसकी स्वमिल्कियत है। इस प्रकार ये दोनों अत्यंत भिन्न है, पर अविद्या के कारण दोनों में भेद की प्रतीति जाती रहती है, जैसा कि पंचशिखाचार्य ने कहा है। बुद्धि से परे पुरुष को स्वरूपशील और अविद्या आदि कलेश से अलग न देखता हुआ मोह से बुद्धि में आत्म बुद्धि कर लेता है। इस प्रकार पुरुष और चित्त में अविद्या के कारण एक जैसा भान होना अस्मिता कलेश है। इसी को हृदय ग्रंथि भी कहते हैं। यही असंग पुरुष और चित्त का परस्पर अध्यारोप है। इस अध्यारोप से आत्मा में बंधन का आरोप होता है। मुंडक उपनिषद में इस ग्रंथि के भेदन का उपाय विवेक ख्याति बतलाया है। उस पर और अवर अर्थात चेतन रूप पुरुष और जड़ रूप चित्त के भेद का विवेक पूर्ण साक्षात हो जाने से हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। पुरुष से प्रतिबिंबित अथवा प्रकाशित चित्त की संज्ञा अस्मिता है और पुरुष एवं चित्त में अभिन्नता की प्रतीति अस्मिता कलेश है। पुरुष और चित्त में भेद ज्ञान विवेक ख्याति है। संगति, इस अस्मिता कलेश के कारण मन, इंद्रियों और शरीर में आत्म भाव अर्थात ममत्व और अहमत्व पैदा हो जाता है और उनके सुख पहुंचाने वाले विषयों में
और वस्तुओं में राग उत्पन्न हो जाता है, जिसका लक्षण अगले सूत्र में कहते हैं। सुख अनुशयी बराबर सुख भोगने के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है, रागः बराबर उसका नाम राग है। अन्व्यार्थ सुख भोग के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है, वह राग है। व्याख्या शरीर, इंद्रियों और मन में आत्मध्यास हो जाने पर जिन वस्तुओं और विषयों से सुख प्रतीत होता है, उनसे और उनके प्राप्त करने के साधनों में जो इच्छा, रूप, तृष्णा और लोभ पैदा हो जाता है, उसके जो संस्कार चित्त में पड़ जाते हैं, उसी का नाम राग कलेश है। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनों के वश में नहीं होवें, क्योंकि वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। संगति यह राग ही द्वेष का कारण है, क्योंकि चित्त में राग के संस्कार जम जाने पर जिन वस्तुओं से शरीर, इंद्रियों और मन को दुख प्रतीत हो अथवा जिनसे सुख के साधनों में विघ्न पड़े, उनसे द्वेष होने लगता है। अब द्वेष का लक्षण कहते हैं।